हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सबका फिर से शिक्षा पॉइंट चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हार नहीं मानूंगा, रार यहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता चला जाऊंगा। हार नहीं मानूंगा। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार जीत का एक शब्द का अंतर है, विरोधाभासी शब्द हैं ये। लेकिन जीवन में हार कभी नहीं मानना चाहिए। नेवर गिव अप। परिस्थितियां कैसी भी आती हैं, एक विचारों की भूमि को अगर हमने हारने नहीं दिया, खूब उपजाऊ बना करके रखा और उसमें खाद पानी भी समय से डाला, तो निश्चित रूप से अच्छी फसल उगने की पूरी संभावना बनी रहती है। एक किसान अपनी भूमि को, अपनी जमीन को अगर यूं ही छोड़ दे तो उसमें अनावश्यक रूप से झाड़ झंखार और जंगल जैसी चीजें उगी आएंगी, पौधे उगी आएंगे। लेकिन अगर उसको वो ठीक तरह से कल्टीवेट करके, बढ़िया तरीके से उसको सींच करके बीजों को बोता है तो ये फसल उगती है। रेगिस्तान में भी बगीचा बन सकता है और पत्थर पर भी घास उगाई जा सकती है, फसल उगाई जा सकती है। पत्थर की तरह, चट्टान की तरह हार न मानना, जिद पे अड़े रहना। अच्छे जो आज जितने उच्च शिखर प्राप्त लोग हैं, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार नहीं मानी, इसलिए वे जीते हुए हैं, जीवन में बहुत अग्रसर हैं। छोटी छोटी बाधाओं के सामने आते ही हम गिव अप कर देते हैं। मैंने अगर ये ठान लिया कि मुझे किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ते रहना है, बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो पीछे को खींच रही हैं, नेगेटिविटी पैदा कर रही हैं, है ना। तो ये विचारों की भी एक भूमि है, बहुत उपजाऊ भूमि है, ये बहुत फर्टाइल है। इसको हम अगर यूं ही छोड़ देंगे तो झाड़ झंखार जैसे विचार इसमें आते ही रहेंगे। लेकिन अगर हमने इसको शेप अप किया, माइंड सेट अपना ठीक किया, दुरुस्त किया, तो इसमें अच्छी फसल, विचारों की अच्छी फसल ही उगेगी, बुरी फसल आ ही नहीं सकती। और जीवन में, जगत में हार नहीं मिलेगी, जीत मिलेगी। इसलिए भाइयों बहनों और स्टूडेंट्स, विशेष रूप से छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन होता है, हम देखते हैं आपको जीवन में अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। आप ठान लो, जिद कर लो अपने मन में। आपने जो बनना है, आपको जो बनना है, आप जो बनना चाहते हो, उसके लिए आप संकल्पित हो जाओ। कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराओ मत, हार मत मानो। तो देखो, आपके जीवन में अच्छी सफलता आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हार जैसी शब्दावली को अपने जीवन के शब्दकोश से हटा करके आगे बढ़ना चाहिए और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहते हैं जिसमें हिम्मत है ना, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, है ना। एक मशहूर कविता है अमिताभ बच्चन के स्वर्गीय पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी की मशहूर कविता है वो, है ना। हार नहीं, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। तो हिम्मत कीजिए। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, आपके सामने चुनौतियां बहुत सारी आएंगी ही आएंगी, तो अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव बना करके, हमेशा विचारों में भी हम हारते हैं। मानसिक जगत में मन हार गया तो समझिए कि बहुत कुछ खेल ही खत्म हो गया। इसलिए शरीर कैसा भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, मन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है जीत के लिए। मन में अगर ठान लिया है तो जीत ही होगी, और मान लिया तो फिर हार तो हो ही जाएगी। इसलिए हार चाहिए या जीत चाहिए, ये फैसला आपका है, ये फैसला हमारा है।
हम अपने फैसले के लिए स्वतंत्र हैं। अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए। बाह्य जगत में हम, बाहरी दुनिया की चकाचौंध में हम घूमते ही रहते हैं। 24/7 इसमें कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी अपने अंदर झांकिए, कभी अपने आप को देखिए, अपना विश्लेषण कीजिए और फिर आप पाएंगे कि हिम्मत बहुत जरूरी है। हार की बजाय जीत की ओर अग्रसर होना, परिस्थितियों को पीछे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में ना कह करके इतना ही कहूँगा कि हमेशा हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ आगे बढ़िए। आपका जीवन है, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं जो गले लगाने के लिए खड़ी हैं। हम हैं कि हम उनकी ओर, उन चीज़ों की ओर, उन बातों की ओर अग्रसर नहीं होते हैं तो वो जो है स्वागत योग्य हम नहीं होते हैं। अपने को स्वागत योग्य बनाइए, अपना आत्मविश्लेषण कीजिए, अपने को बहुत मजबूत स्थिति में हमेशा समझिए। समझे हुए को मान लीजिए, माने हुए को जान लीजिए। यही एक रास्ता है जहां हम जीत की ओर अग्रसर हो सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और नीचे बेल आइकन को दबा करके ऑल को सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।